हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीड नॉलेज बाय रवि में। हम लोग आज शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटी का पार्ट नंबर 4, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स। हम लोग पिछली वीडियो में नागरिकता को कवर किया था। चलिए शुरू करते हैं। मौलिक अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 में रखा गया है। मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। मूल अधिकार की विचारधारा अमेरिका से ली गई है। व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अधिकार आवश्यक होते हैं उसे मूल अधिकार कहते हैं, जैसे शिक्षा, आवास, चिकित्सा, सुरक्षा, भोजन और रोजगार। मौलिक अधिकार वाद योग्य या न्याय योग्य है, अर्थात मौलिक अधिकार को लेकर न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के अनुसार उच्च न्यायालय जा सकते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। 26 जनवरी 1950 के समय 7 प्रकार के मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में समय में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। संपत्ति का अधिकार 26 जनवरी 1950 के समय मौलिक अधिकार था, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 19(1) तथा अनुच्छेद 31 में था, लेकिन 24वें संविधान संशोधन 1978 के में विधिक जिसका उल्लेख 300 क में है 19(6) में अर्जित संपत्ति की चर्चा और अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा थी। पहला है समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण, अर्थात कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होंगे और कानून अमीर और गरीब के आधार पर भेद नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। दुकानों, सड़कों, होटलों, सार्वजनिक आदि स्थानों पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिलेगा और अवसर देते समय राज्य योग्यता का निर्धारण कर सकता है। अगला है अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अर्थ है छुआछूत। अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। इसके आधार निम्न आधार है शिक्षा द्वारा, जन जागरण द्वारा, सम्मेलन आयोजन करके, कानून बनाकर। अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। संसद ने अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 पारित किया। अगला है अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आती है। पुरस्कार उपाधि की श्रेणी में नहीं आती है। राज्य शिक्षा और सेना के क्षेत्र में उपाधि दे सकता है, किसी अन्य क्षेत्र में नहीं। कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता है। कोई विदेशी नागरिक जो भारत सरकार के अधीन लाभ या विश्वास के पद पर है, किसी विदेशी राज्य से कोई भी पुरस्कार या
भेंट राष्ट्रपति की अनुमति से ले सकता है। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक क में विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। प्रेस समाचार पत्र की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। विचार देने की स्वतंत्रता। भाषण देने की स्वतंत्रता। ध्वज फहराने की स्वतंत्रता। जानने की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19 क में कहा गया है। अगला अनुच्छेद 19 एक का ख शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक का ग संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक का घ भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक का अंग कहीं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 एक का छ कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के लिए संरक्षण। किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता जब तक वह किसी कानून का उल्लंघन न कर सके। उस व्यक्ति को वही दंड दिया जाएगा जो उस कानून के उल्लंघन पर निर्धारित है। एक बार कानून का उल्लंघन करने पर एक ही बार दंड दिया जाएगा, एक से अधिक बार नहीं। नोट में देखिए आरक्षण। महिला आरक्षण अनुच्छेद 15(3) के तहत दिया गया है। ओबीसी SC/ST आरक्षण 15(4) में है। शिक्षण संस्था 15(5) में है। आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण समान गरीब को 15(6) के तहत दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। पहला है शादी करने का अधिकार। दूसरा है निजता का अधिकार, गोपनीयता, चिकित्सा पाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। ये इसी का निर्णय था। अगला प्रदूषण मुक्त जल पीने का अधिकार, आवास का अधिकार, विदेशी यात्रा का अधिकार, फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, फांसी में विलंब का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 21 का क शिक्षा का अधिकार। 6 से 14 वर्ष के आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा से 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निवारक कानून से संरक्षण। किसी व्यक्ति को तब तक नहीं गिरफ्तार किया जाएगा वह कानून का उल्लंघन न करे, तब तक वह कानून का उल्लंघन न करे तब तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा तथा उसे मनपसंद वकील करने की अनुमति होगी। गिरफ्तारी व्यक्ति को गिरफ्तारी की तिथि से 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। इन 24 घंटों में वह समय नहीं जोड़ा जाएगा जो पुलिस स्टेशन से मजिस्ट्रेट तक पहुंचने में लगा। अगला है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार, बेगार तथा बाल श्रम का निषेध करता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। अगला है अनुच्छेद 24 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिम भरे उद्योगों में काम करने पर प्रतिबंध है। अगला धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं धर्म के अभ्यास तथा प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 25 के तहत किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। अनुच्छेद 25 के अनुसार सिखों को कृपाण धारण करने और लेकर चलने का अधिकार है। अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। कोई भी धार्मिक रूप से संगठित हो सकता है और संपत्ति खरीद सकता है तथा खरीदी गई संपत्ति की देखरेख कर सकता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है। किसी विशेष धर्म के विकास के लिए करों में छूट का प्रावधान है। अनुच्छेद 28 कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने तथा धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। अर्ध सरकारी शिक्षण संस्थाओं में बच्चों से पूछकर, यदि बच्चे छोटे हैं तो माता पिता से पूछकर, लेकिन न्याय ट्रस्ट के विद्यालय में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। 5वां है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा धर्म और भाषा के आधार पर दी गई है। जो धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक हैं वे लोग अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति, कल्चर को नष्ट होने से बचा सकते हैं। वर्तमान समय में 6 समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्राप्त है। मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई और पारसी। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी मनपसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार।